आज इसमें स्टार्ट करते हैं आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसे कि 1900 में मैक्स मैक्स प्लांक्स ने थ्योरी दिया था कि लाइट एनर्जी जो ट्रेवल होता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट के रूप में ट्रेवल होता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटा या फोटोन। दिस विल डिस्कस बाय मैक्स प्लांक्स ना, ये मैक्स प्लांक्स ने बताया था। अब एंड अ लाइट ट्रेवलिंग विथ एन एनर्जी क्या होता है, इक्वल टू एच न्यू, जो कि ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। एंड एवरी पैकेट हैज सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हर पैकेट्स में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। दैट एनर्जी विल इक्वल टू एच न्यू। अब इसी को मॉडिफाई किया गया आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन साहब ने 1905 में कहा, मैंने प्लांक्स के आइडिया, प्लांक्स ने जो बोला था उसी को आइडिया को उन्होंने थोड़ा ब्रॉड किया, थोड़ा इनलार्ज किया। और आइंस्टीन साहब ने कहा कि लाइट एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट, और लाइट एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट के रूप में ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड फोटोन, एंड विच एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मोर सेटिस्फैक्टरी। दैट मीन्स प्लांक्स के कंपैरिजंस में आइंस्टीन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ज्यादा सही तरीके से एक्सप्लेन किया। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस क्या है, जैसे इसमें पहले तो आइंस्टीन ने कुछ एजम्पशंस देखते हैं जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, उस एजम्पशंस के बेस्ड पे ही आइंस्टीन का इक्वेशंस है। तो टोटल 3 एजम्पशंस है। फर्स्ट एजम्पशंस है कि an incident light radiation of frequency nu consists of a stream of discrete photon and energy is h nu is photons। मतलब फर्स्ट एजम्पशंस मान के चलेंगे कि जितने भी लाइट रेडिएशन होता है जिसकी की फ्रीक्वेंसी न्यू हो, वो डिस्क्रीट फोटोन के रूप में ट्रेवल करेगा और उसकी एनर्जी एच न्यू के बराबर होगा ईच फोटोन, प्रत्येक फोटोन का। सेकंड एजम्पशन था कि लाइट ऑफ स्पीड, लाइट की स्पीड कितना होगी आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड थर्ड एजम्पशन था कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोन सरफेस, अगर लाइट न्यू फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अगर फोटोन सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो देयर आर कॉलिजन बिटवीन द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉलिजन्स होगा। तो ये आपके 3 एजम्पशंस थे आइंस्टीन, इसी के बेस्ड पे आइंस्टीन साहब ने इक्वेशंस दिया। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखते हैं। इसके लिए कंसीडर ए फोटोसिंथेटिक मेटल प्लेट। एक फोटोसिंथेटिक मेटल प्लेट लिया, दिस अ मेटल सरफेस कंसीडर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि प्रीवियस क्लासेस में भी अपन पढ़ रहे थे। ये मेटल सरफेस पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब लाइट इंसिडेंट, अब इस मेटल सरफेस पे क्या करेंगे, लाइट इंसिडेंट करेंगे, किस फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में, और जिसकी एनर्जी क्या होगी आपकी एच न्यू के फॉर्म में। इस पे लाइट इंसिडेंट हुआ दिस। अब व्हेन दिस एनर्जी फॉल्स, जैसे मेटल सरफेस पे एनर्जी लाइट्स पड़ा, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स और एटम एंड फोटॉन्स के बीच क्या होगा, आपका कॉलिजन्स होगा कुछ इस तरीके से। ड्यूरिंग ईच कॉलिजन्स entire energy of photon is transferred to the electron। during the collisions क्या होगा, जितने भी फोटोन की एनर्जी है सबके सब एनर्जी आपके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर हो जाएगा दिस। और जो एनर्जी ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लीव कर देगा, मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गिवन सरफेस is called photoelectric work function of the metal of the surface। मतलब वह मिनिमम अमाउंट एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जरूरत हो, वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही क्या कहेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। एंड द एब्जॉर्ब एनर्जी एच न्यू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड टू वे। 2 तरीके से एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। First, the part of energy is used by the electron in liberating itself from the atom। मतलब फर्स्ट पार्ट जो होगा एनर्जी का, उसका यूज कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी यूज करेंगे इन लिबरेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द एटम। एटम क्या होगा, खुद ब खुद एनर्जी को लिबरेट करेगा।
एंड सेकंड क्या था एनर्जी का फॉर्म, रिमेनिंग एनर्जी जो होगा वो एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। एच तो मालूम है प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, और डब्ल्यू नॉट क्या है, वर्क फंक्शन। मतलब रिमेनिंग एनर्जी अपीयर्स एज ए काइनेटिक एनर्जी, मतलब बाकी जो बचा हुआ एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगा। If electron does not lose any part of this energy in collision inside the surface, अगर ड्यूरिंग द जो फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है इसके बीच अगर ड्यूरिंग द कॉलिजन्स अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो एंड एस्केप विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो जाएगा, जो रिमेनिंग एनर्जी ऊपर जो लिखा है उसके इक्वल हो जाएगा। एंड वेयर एम तो हो गया आपको मालूम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी तो एच न्यू और डब्ल्यू नॉट तो पता ही है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या पहले से पता है आपको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई इंटू वी एस, ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और वी एस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी एस के इक्वल हो जाएगा। तो ई वी नॉट और ई वी नॉट जो पीछे अपन ने पढ़ा था एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस क्या हो गया, फर्स्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट के इक्वल होगा, या हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। एंड सेकंड आइंस्टीन इक्वेशन है ई वी एस मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। ये दो आपके आइंस्टीन इक्वेशंस थे। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टू टेक प्लेस फोटो इमिशन द इंसिडेंट लाइट एनर्जी मस्ट हैव द फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड को से लेस देन हो तो फोटो इमिशन इज नॉट टेक्स प्लेस। ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि किस केस में फोटो इमिशन होगा और किस केस में फोटो इमिशन नहीं होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉर ए गिवन फोटोसिंथेटिक मटेरियल एंड ऑफ इंसिडेंट रेडिएंट आईपी पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसका होगा, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। दिस आल्सो विल डिस्कस प्रीवियस क्लासेस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज लिनियरली इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। दिस पॉइंट इज आल्सो डिस्कस। एंड फोर्थ है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, देयर इज नो टाइम लैग, मतलब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होते ही रहता है, इस टाइम का गैपिंग कभी भी नहीं होता, नो टाइम लैग। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब एच न्यू इक्वल टू फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो एच न्यू इक्वल टू और वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या होता है आपका, एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और एच यहाँ से कॉमन निकाले तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो। अब देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है पढ़ा, अब कह रहा है कि अगर इसके पहले केस में क्या था कि अगर फ्रीक्वेंसी जो हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, सेकंड केस है कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस देन हो जाएगा, तो मतलब इसकी वैल्यू कम और न्यू नॉट की वैल्यू ज्यादा, मतलब ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव्स आ जाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी, और जबकि मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, या तो जीरो हो जाएगा या तो पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो इज नॉट पॉसिबल। अब जीरो पॉसिबल ही नहीं है, दैट मीन्स
कभी भी न्यू जो होगा न्यू नॉट के लेस से कम कभी भी नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी इज नॉट लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रहा है तो नो फोटो इमिशन टेक्स प्लेस। तो व्हेन अगर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या होगा, आ जाएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स फोटो इमिशन इज पॉसिबल, तो इस केस में फोटो इमिशन होगा। अब ओवरऑल पूरा कंक्लूजन देख लेते हैं। तीनों केस जो अभी डिस्कस किया कि अगर न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विदाउट काइनेटिक एनर्जी बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। सेकंड है न्यू इज लेस देन न्यू नॉट तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इमिटेड बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज निगेटिव और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस है अगर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी आपका पॉजिटिव हो रहा है। दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ सम काइनेटिक एनर्जी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। ये भी पढ़ा काइनेटिक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग मेटल प्लेट में, ठीक है। जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइकिंग इंक्रीज करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा फोटो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक करेगा, जितने ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेगा उतने ज्यादा ही फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उतनी ज्यादा ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। दिस एक्सप्लेन दैट आईपी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी, मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की रहेगी उतनी ज्यादा ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज a result of collision between the electrons and photon। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रॉन का जो इमिशंस है वो इलेक्ट्रॉन और फोटोन के कॉलिजन से प्रोड्यूस होता है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इंस्टेंटेनियस एंड देयर इज नो टाइमलाइन। क्या होगा इसका आंसर? नो, फोटो इमिशन इज लेस देन में नहीं होगा। अभी तो डिस्कस किया था, अभी तो डिस्कस किए थे ना कि लेस देन में नहीं होता। लेस देन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाता है तो नो फोटो इमिशन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होगा। इसका बता क्या होगा आंसर? क्या है? म्यू इज लेस देन म्यू नॉट द काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल। ऑप्शन ए जीरो नहीं, काइनेटिक एनर्जी म्यू इज लेस देन नहीं, ऑप्शंस है म्यू इज लेस देन म्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी इमिटेड। नहीं गलत है, जीरो तो खैर होगा नहीं, क्योंकि जीरो किस केस में होगा, जब म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट हो, और म्यू इज लेस देन म्यू नॉट हो जाएगा, दैट मीन्स मिनिमम हो जाएगा इसमें, क्योंकि आपका काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होता है एच म्यू माइनस म्यू नॉट हो जाएगा। तो म्यू इज लेस देन है, म्यू नॉट ग्रेटर देन, ज्यादा वैल्यू, कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव, मतलब ये क्या आ जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ बीम। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, आपका फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये होता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू माइनस म्यू नॉट। तो एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट ही होता है, और एक फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें इसको कैसे समझते हैं, इसको ग्राफ देखते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली वेरी करता है इफ अगर एक्स फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो और आई वेरी कर रहा हो, और सेकंड है आपका फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा हो और आई कांस्टेंट हो, मतलब एक बार आपको फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी को वेरी करे, और दूसरे बार क्या करो, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं।
इस तरीके से इसको ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो, एक्स एक्सिस पे क्या रखा, पोटेंशियल, और वाई एक्सिस पे क्या रखा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इंटेंसिटी भी कांस्टेंट, अगर इंटेंसिटी आपका कांस्टेंट हो तो फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करेगा, दिस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इफ इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीजेस। बट द सैचुरेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा, सभी स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए सेम हो जाएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ फोटोन आर सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड विल, मतलब फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो जाएगा एट द सैचुरेशन पॉइंट्स पे, देन सैचुरेशन करंट विल बी। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा आपका स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, कुछ इस तरीके से। ये डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल्स है अलग अलग का। ये आगे जाके आपका क्या होगा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल सेम, दिस इज द सैचुरेशन करंट, आगे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। अब ग्राफ देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले इसका देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या पड़ता है इससे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी, इसमें पहले में इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा था, इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं, कांस्टेंट भी वेरिंग, इंटेंसिटी वेरिंग करा रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन वेरी होगा, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा, बट काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट बिकॉज जो कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो डिफरेंट सैचुरेशन करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम, अलग अलग सैचुरेशन करंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इसमें अलग अलग सेम पोटेंशियल अलग अलग आपका सैचुरेशन पॉइंट मिल रहा है, अलग अलग करंट का सैचुरेशन पॉइंट भी अलग अलग होगा। सैचुरेशन पॉइंट बताएं क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन सी। जी सही है, डिफरेंट सैचुरेशन करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम। इसका क्या हो जाएगा सर ऑप्शन ए इंक्रीजेस। फिर ऑप्शन ए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो फोटो करंट विल आल्सो इंक्रीजेस। अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसिंथेटिक मेटल प्लेट होते हैं, दिस इज कॉल्ड इमीटर, एंड इट कंसिस्ट ऑफ वायर लूप सी दिस। वायर लूप कलेक्टर हो जाएगा और जो मेटल प्लेट होगा वो आपका इमीटर हो जाएगा। एंड बोथ आर सपोर्टेड इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब के अंदर दोनों को रख देंगे इस तरह से, ग्लास ट्यूब के अंदर रख दिया इमीटर और कलेक्टर। एंड जो ग्लास ट्यूब के अंदर रखा, देन इट इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट हैविंग द बैटरी एंड माइक्रो एमीटर से इसको कनेक्ट कर देना, किसी से बैटरी और माइक्रो एमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो ये तो हो गया आपका फोटोसेंसिटिव प्लेट, सी इज द कलेक्टर प्लेट्स, ये हो गया ग्लास ट्यूब, और नीचे आपका बैटरी और माइक्रो एमीटर लगा हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं, ये फिलहाल वर्क कैसे करता है। दिस इज फोटोसिंथेटिक प्लेट, दिस इज कलेक्टर्स, ग्लास ट्यूब। अब इसमें क्या करते हैं, when light of suitable wavelength falls on the emitter, E पे falls होगा suitable wavelength का मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होगा वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से लेस देन होना चाहिए। लाइट फॉल्स हुआ इस पे, तो लाइट फॉल्स हुआ जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड शुरू होना इमीटर से, और कलेक्टर इसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कलेक्टर सी, एंड कलेक्टर सी क्या होगा, सारे फोटो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लेगा, और कलेक्ट करने के बाद इससे क्या प्रोड्यूस होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा इसमें, जिससे प्रोड्यूस होना होगा
और इसको माइक्रो एमीटर से मेजर कर लेंगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, माने फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। एज रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अगर इंक्रीज करेगा तो करंट भी आपके इंक्रीज करेगा। मतलब करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी, फोटॉन्स होगी, उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। नाउ कनेक्टिंग एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस टू डू दिस फोटो सेल से, अब इस फोटो सेल से कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ये डिवाइस कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक डिवाइस कनेक्ट, एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस विल कनेक्ट इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिवाइस विल बी इन वर्किंग कंडीशन। तो जैसे ही अब करंट पास हो रहा है और इलेक्ट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस विल वर्क होना शुरू हो जाएगा। That is, the photoelectric cell is a device which convert light energy into electrical energy. मतलब ओवरऑल क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, एक्सपोजर मीटर्स में बेसिकली यूज होते हैं। जिसका काम क्या रहता है एक्सपोजर मीटर्स का, द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो बेसिकली जो रेडिएशन हो रहे हैं उसकी इंटेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए एक्सपोजर मीटर का यूज करते हैं। एंड इट इज डिवाइस यूज्ड अलोंग विथ ए कैमरा टू फाइंड द करेक्ट टाइम ऑफ एक्सपोजर फॉर हैविंग ए गुड फोटोग्राफी। एक कैमरे के साथ लगा हुआ रहता है ताकि करेक्ट टाइम के साथ सही से फोटोग्राफी हो सके। बर्गलर अलार्म, ये रहता है, अलार्म भी लगे हुए रहते हैं। तो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस। In this application, photoelectric cell is used to activate relay mechanism। के लिए इसमें भी photoelectric cell लगा हुआ रहता है। And light from an infrared lamp falls on the photosensitive surface of photoelectric cell। An infrared beam is invisible, and when someone cross to view, light is cut off and photoelectric current stop हो जाता है। This operates the relay circuit and start ringing of the bell में एक यूज होता है। साउंड रिप्रोडक्शन फ्रॉम मोशन पिक्चर, दिस इज द साउंड रिप्रोडक्शन, मोशन पिक्चर से साउंड रिप्रोडक्शन करने में भी इसका यूज होता है। जैसे लाइट आया, लाइट फ्रॉम ए पावरफुल लैंप से लाइट आया और उसको अपन ने कहां से पास करवा दिया, साउंड ट्रैक से पास करवाया। साउंड ट्रैक एट द एज ऑफ द फिल्म से पास करवाया एंड फॉल्स ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस। जैसे ही पास हुआ फोटो इलेक्ट्रिक सेल तो साउंड प्रोड्यूस हुआ। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी। और जितना ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी आप डालोगे उस हिसाब से साउंड ट्रैक एम्पलीफाई हो जाएगा, उतने ज्यादा फास्ट साउंड आप करते। द वेरिंग करंट इज एम्पलीफाइड एंड फीड टू द लाउड स्पीकर। तो द लाउड स्पीकर क्या करेगा, उस साउंड को बार बार रिप्रोड्यूस करेगा एंड विच इज रिकॉर्डेड ऑन द साउंड ट्रैक। बताएं इसका क्या होगा, ऑप्शन बी सही है। फोटो इलेक्ट्रिक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका बताए क्या होगा, बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इंक्रीज करेंगे तो। फोटो सेल का क्या यूज होता है ये पता, सर ऑप्शन सी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक को लाइट में थोड़ी करेगा। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो क्या कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल ओनली व्हेन the incident radiation has a frequency greater than or equal to the certain minimum frequency is called threshold frequency, जो कि ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है। और दिस इज द वेवलेंथ, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल सकते हैं इसको। वेवलेंथ corresponding to the threshold frequency is called threshold frequency. This will also discuss in previous classes.
द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर, ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगा. And third one is that it follow the photoelectric emission to occur. The wavelength of incident radiation must be less than or equal to threshold frequency से less than होगा. मतलब frequency greater than होते हैं और wavelength आपका less than होता है. सब डिस्कस किए हुए हैं. एक और ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक में सबको समराइज कर रहा है. Fourth one is the number of electrons emitted per second from a given surface is directly proportional to the intensity of radiation. Next one is the maximum kinetic energy of photoelectron increases with increase in frequency. जैसे frequency increase करोगे kinetic energy भी increase होगा. ये सब डिस्कस किया हुआ है क्योंकि kinetic energy equal to H आदि अपन ने डिस्कस किया. And photoelectric effect is the instantaneous process. There is no time lag. Next, kinetic energy does not depend upon the intensity of incident radiation because kinetic energy depends upon the frequency पे depend कर रहा है. अब failure of Debye theory to explain photoelectric effect, मतलब Debye theory basically photoelectric effect को explain नहीं कर पाए. तो क्यों? According to Debye theory क्या होता है कि kinetic energy of photoelectrons depends on the intensity of incident radiation increases with increase in intensity. क्योंकि अकॉर्डिंग टू Debye थ्योरी काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का होता है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और वो इंटेंसिटी, Debye थ्योरी इंटेंसिटी. बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, इट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी. एंड Debye थ्योरी आल्सो फेल्स द एक्सप्लेन द इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ फोटो इमिशंस का. इंस्टेंटेनियस नेचर को भी Debye थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. सही है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल. नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये तो बता सकते हो किस पे इंडिपेंडेंट होता है? सर ऑप्शन ए. नहीं, ऑप्शन ए कहाँ? काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना. ए होता है एच. तो फिर वेव नॉट. नहीं, फ्रीक्वेंसी पे करेगा तो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे करेगा तो वेवलेंथ पे भी करेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. प्रोपोर्शनल है. तो इंटेंसिटी होगा.